हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपसे अपना फर्स्ट ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा है जो आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं सुकून वाली जगह, जहाँ आसपास कोई भी नहीं। तो आपने देखा कितना सुकून और शांति भरा है। ये तुरई का पेड़ है। तुरई तो नहीं निकलती है, बस ऐसे ही है, पत्ते ही निकल रहे हैं। फिर तो कुछ दिख ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा है। मगर मेरी मम्मा को शौक़ है तो उन्होंने इसे लगा रखा है। मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है भाई, इन्हें बहुत केयर करनी पड़ती है तो मैं थोड़ा इनसे परहेज़ करती हूँ। मेरी मम्मा को प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं तो उन्होंने ये सारे प्लांट्स खुद ही लगा रखे हैं घर पे ही, और वही इनकी केयर भी करती हैं। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं इतनी केयर नहीं कर पाती, तो मैं ऐसे चीज़ों का शौक़ भी नहीं रखती जिनकी मैं केयर नहीं कर सकूँ। बाकी जगह बहुत अच्छी है। ये मिर्च का पेड़ है, इसमें मिर्च निकली थी 2-3 बार, मैंने दूर से तोड़ी भी थी। ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, नॉर्मल थी, बट हाँ निकलती है मिर्च इसमें, ये काम का है। अब पानी पी के मैं अपने काम पे लगती हूँ। पहले मुझे झाड़ू लगाना होता है पूरे घर में, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इन कामों से कभी निजात नहीं मिल सकती ना लड़कियों को, ऐसा सबके साथ होता है। पोछा भी लगाना रहता है, ये रोज़ का काम होता है, मगर आदत हो गई है, बगैर इसके रहा भी तो नहीं जाता। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। झाड़ू पोछा करने के बाद आज मैं शॉपिंग पे गई। कल बकरीद है तो आज शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। मैं अपने घर में अकेली हूँ, ना भाई है ना बहन है, मैं और मेरी मम्मा है सिर्फ। तो मैं घर का भी काम मैं ही देखती हूँ, बाहर का काम भी मुझे ही देखना होता है। बाहर से कुछ भी लेना होता है, मतलब एक ज़रा सी सुई भी लेना होता है तो मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि मैं ही घर में एक अकेली जान हूँ। तो सारे काम मेरे ही मत्थे पे दे दिए जाते। वैसे बाज़ार में बहुत रौनक लगी हुई है आज, क्योंकि कल ईद है तो सब शॉपिंग कर रहे हैं। मगर धूप का क्या कहना, इतनी जहरीली धूप निकली हुई है कि इंसान मर के राख हो जाए, मगर मजबूरी है, काम तो करने ही पड़ेंगे भाई। काम नहीं रुकते, धूप हो या बारिश, काम तो होते हैं। तो मैंने इसको भी शूट किया हुआ है जो मैं लेकर आई हूँ। मशीन का ऑयल, ये खोया है, और ये गार्लिक पेस्ट है। क्योंकि मेरे घर में फ्रीज़ नहीं है तो मुझे ये पेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि मैं स्टोर करके नहीं रख सकती। ना ही मेरे घर में मिक्सर है जो मैं इसे ग्राइंड कर लूँ। ड्राई फ्रूट भी लेकर आएंगे क्योंकि मुझे सेवई बनानी है। तो ये धनिया मिर्च है, मैंने शूट कर लिया, ऐसे भी माइंड मत करना। और क्या है, ये मुझे खाला ने दिया है खाने के लिए, क्योंकि मैं उनके घर गई थी, वो मैंने शूट नहीं करा, मुझे खाने के लिए दिया। बहुत अच्छे लगते हैं, इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। आज मैं खाला के घर जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कॉल करके मुझे बुलाया है, बहुत ही मोहब्बत के साथ। तो मुझे इनकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, तो मैं उनके घर जा रही हूँ। मैं रिक्शे का वेट कर रहे थे बट रिक्शा मिला नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया घर पास में ही है तो पैदल ही गए थे। बहुत गर्म थी मगर बहुत थक गए थे हम लोग। खाला के घर में एंट्री कर ली है, उनके घरों में बिल्ली है, बहुत सारे बच्चे बिल्ली ने दिए हैं, बहुत क्यूट क्यूट सी। अब इतने दिनों के बाद मिले तो गुफ्तगू तो होगी। मम्मा और खाला, और ये मेरी खाला का बेटा है जो साथ में चुगली सुन रहा है, बड़ा इंटरेस्ट। अभी ईद है तो सेवइयाँ तो होंगी,
तो मैंने इसे भी शूट कर लिया था ताकि मैं अपने ब्लॉग में दिखा सकूं आप लोगों को। अब ईद सेवइयाँ सबने खा ली मज़े से। अब ईदी का वक्त आया तो सबने ईदी एक्सचेंज करी। हमने उन्होंने आपस में, ये उनके यहाँ बिल्ली के बच्चे हैं, बिल्ली भी थी, दूध पी रही थी। फिर हम लोगों ने डिनर करा। डिनर में बकरीद है तो भाई बिरयानी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने बिरयानी खाई, साथ में प्याज और रायता भी था। तो हम सब ने बैठ के बिरयानी खाई। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और ये मेरी खाला ने बनाई थी। और एक खाला के हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा बनाती है। फिर हम घर वापस आए तो शाम को पेड़ में पानी डालना था, मम्मा तो गई नहीं तो मुझे ही करना पड़ा वो काम। तो मम्मा से जो काम नहीं होता फिर वो मुझे करवाती हैं। माँ होने का यही फ़ायदा होता है, कोई भी काम ज़बरदस्ती करवा लेती हैं, ना मर्ज़ी हो करने की फिर भी वो करवा ही लेती हैं, क्योंकि वो माँ है, माँ कुछ भी कर सकती है और ठीक भी है। खैर मुझे काम पसंद नहीं है, ऊपर आके पैरों में पानी डालो, कभी कभी नहीं अच्छा लगता और कभी कभी अच्छा भी लगता है। मगर भी अच्छे वो आते हैं, फ्लावर अच्छे लगते हैं, उनकी केयर करनी पड़ती है बस, इसलिए मुझे नहीं अच्छे लगते। बाकी ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। अब इशा का टाइम हो गया है तो अब नमाज, ये मेरी जान नमाज। और ज़ाहिर है नमाज के बगैर तो इंसान ही नहीं है। इंसान का पहला 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 मकसद होना चाहिए नमाज। तो नमाज के बाद मैं आपको बाकी का शुरू करूँगी। ज़ाहिर है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 5 सूरह क्यों रखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ईशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क पढ़ती हूँ और मैं हर नमाज़ के बाद एक आयत पढ़ती हूँ। जैसे कि ये मगरिब के बाद, ये असर के बाद सूरह नबा, ऐसे ही मैं हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। जैसे ये ज़ोहर के बाद पढ़ना है सूरह फतह, और ये फजर में पढ़ना रहता है मुझे सूरह यासीन। तो मैं ये हमेशा से मेरा ये रहा है, जब से मैं नमाज़ पढ़ना शुरू करी हूँ तो मैं जब से ये ज़रूर पढ़ती हूँ। और कुछ दुआएं हैं इसमें जो मैं कंटिन्यू करती हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद वाली चीज़ है कुरान के बाद सबसे ज़्यादा मैं 5 सूरह ही पढ़ती हूँ। तो अब ये मेरा मुकम्मल हो गया है। अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, बट सोना कहाँ होगा, थोड़ी देर मोबाइल चलाना होता है, फिर जाके सोना होगा। थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। तो फिर अब आपको फिर आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्द मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर मुलाकात होगी, जब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खैरियत से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।